इनके यहाँ किराए से रहते थे। वही गए थे जून में रहने, जून को। फिर इसके बाद वही दिसंबर में हमने रूम इनके यहाँ से इनकी सरवाइन जो थी वो लड़ाई झगड़ा करके हमसे रूम खाली करवा लिया। एक भी दिन का हमको टाइम नहीं दिया। तो हम जब चौकी पे गए उसके लिए शिकायत लेके राहुल सर से, तो हमें ये नहीं पता था कि किस लिए, क्या प्लान इनका, किस लिए ये सब कह रहे हैं हमसे, हम ये नहीं समझ पाए थे। वो हमसे कहने लगे कि हम जब शिकायत लेके गए तो कहीं मुकदमा लिखवा, तुम कैसे मुकदमा नहीं हम करवाना चाहते हैं, तो कहीं मुकदमा लिखवा दो, उसमें जो है फ़ायदा रहेगा तुम्हारा और तुमको क्या दिक्कत रहेगी, तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। यही सब हमसे कहा। हम तब भी मना किए। तो एक एडवोकेट को बुलाए, उनसे भी कहा कि कह दो और इनके द्वारा तुम्हारा जो है मुकदमा लिखवा देंगे हम, और तुम्हारा कोई पैसा नहीं पड़ेगा, ना तुमको बार बार आना जाना पड़ेगा। यही सब हमसे कहीं अगर जो तुमने नहीं, हमने कहा था नहीं मुकदमा लिखवाना, कहीं अगर नहीं तुमने किया तो फिर सब हम सबसे कह देंगे करेक्टरलेस आया, ये महिला झूठ बोल रही, फरेब कर रही है। ये किसने कहा? राहुल सर ने कहा। अच्छा, जो चौकी इंचार्ज। वही पता नहीं कोई एक लंबे चौड़े से थे, नेपाल साहब को नाम बताया हमको, कहीं नेपाल साहब के पास आप चले जाओ, वही तुम्हारा ये काम करवा देंगे। उनका हमको नंबर दिए नेपाल साहब का, कहीं इनसे तुम बात कर लेना। रूह कांप गई होगी ना ये आरोप सुनकर। अब तसल्ली से हर आरोप सुनिए, समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का काम करने का तरीका क्या है। राजधानी लखनऊ का मड़ियाव थाना क्षेत्र मनीष मिश्रा नाम के शख्स का नजदीक ही मकान है। मनीष की जिंदगी का हर कीमती तिनका यूपी पुलिस ने फूंक डाला है। राख के बीच मनीष के तमाम ख्वाब हैं जो उन्होंने गांव से शहर आते वक्त देखे थे। वो रो पड़ते हैं उन ख्वाबों को याद कर। सुनिए मनीष क्या कहते हैं। मामला बढ़ रहा है तो हमको फिर से जेल भेजने की नौबत, ये भी नहीं देखा कि मैं इतना परेशान हो चुका, मेरी बीवी ख़त्म हो गई, कुछ घर में नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। फिर भी पुलिस वालों ने मुझे फांसने के लिए, एक हमारे घर में महिला रह रही थी किराए से, मेरे साढ़ू की वाइफ ने, भाभी जी ने रखा था। उस महिला का चालो चलन कुछ ठीक नहीं था तो उन्होंने खाली करा दिया होगा, और उस महिला को तुरंत उन्होंने खाली कराया था। तो उस महिला ने रामलीला मैदान चौकी पे राहुल तिवारी से शिकायत करी होगी कि हमको कमरा खाली करा दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। तो राहुल सर ने उसे बताया कि मुकदमा मनीष पे करो, तुम्हारा भी फायदा होगा। जो भी बोला, उन लोगों ने, पुलिस वालों ने मिलके, राहुल सर, नेपाल सिंह, आरसी यादव ने मिलकर उस महिला को मेरे खिलाफ खड़ा करके 493 का फिर से मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमको जेल भेजा जाए। अब कैसे भी मुझे सूचना मिली, बातचीत हुई, उस महिला ने बोला कि भैया ऐसी सी बात है, हम नहीं भेजना चाह रहे, ये लोग फंसाए हैं, हमको बदनाम कर देंगे। तो हमने कहा अपनी शिकायत करो अपने अधिकारियों से। उस महिला ने सुलह लगाई, अगर मेरा परिवार बर्बाद हुआ या मैं गलत हूँ तो मुझे इससे भी बड़ी सज़ा दी जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरे भी इतने फर्जी केस लगाए गए, पुलिस हाथ धो पीछे पड़ गई, मेरे 5-6 पुलिस वालों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों ने मेरे पीछे, जो मेरे साथी लोग हैं, मेरे कुछ समाज सेवी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, उन लोगों के पीछे पड़े हैं। मुझे अपनी जान का भी खतरा है कि लोग मुझे मरवा सकते हैं। फंसा दो, मुकदमा लिखा दो, कह दो जबरदस्ती की थी, वरना फैला देंगे कि तुम करेक्टरलेस हो, तुम्हें बदनाम कर देंगे। सब कह दो तो जो इसमें तुम्हारा भी फायदा रहेगा, हमारा भी फायदा। लिखवा दिए, डॉक्टर बुला, हम ये सब नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम नहीं करोगी तो हम सबसे कह देंगे महिला करेक्टरलेस है, ये है, झूठ बोलती, फरेब करती है, ये सब हम कह देंगे अपना। तुम्हारा इसमें क्या जाता, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, ये कहने लगे। कितना आसान है ना यूपी पुलिस के लिए किसी को भी बदनाम कर देना, किसी पर भी मुकदमा लिख देना, किसी को भी अपराधी बना देना। महिला से कहा गया कि तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी। इस महान षड्यंत्र के लिए खाकी वाले इन शकुनियों को कौन सा पुरस्कार मिलने वाला था। जिस महिला को शातिर खिलाड़ियों ने बिसात पर प्यादे की तरह इस्तेमाल किया, उसकी बातों को सुनिए
कि किसी को भी कितनी आसानी से चरित्रहीन बना देती है ये यूपी पुलिस। वो भी हमसे कहें तुम क्या चाहते हो, क्या सर हमारा समझौता करवा दो, मुकदमा, हमने कहा मुकदमा सर हम नहीं चाहते हैं। पूछा तो यही होगा कि मामला क्या है। तो यही कहा कि क्या, तो हमने कहा कि सर हम इनके यहाँ रहते थे तो लड़ाई झगड़ा किया, हमको एक दिन का भी टाइम नहीं दिया, रूम हमसे खाली करवा ले, इसी लिए गुस्से में गए तो वहाँ कहने लगे ये सब शिकायतें, तो कहने लगे कि जो है कि तुम मुकदमा सीधे लिखवाओ, तुम क्या मुकदमा नहीं कर रहे थे, समझौता करवा दो, लड़ाई चल रहा है तो वो हमको डर लगता है, यही सब कहा। तो कहें कि इसमें मुकदमा सीधे करो, उनके खिलाफ हम बताते हैं, जैसे वैसे तुम करो, ये फंस जाएंगे, ये सब कहा मुझसे। उस पुलिसकर्मी ने क्या बोला था आपसे, क्या कहने के लिए कहा था? उन्होंने यही सब कहा कि अपना जो भी उसमें एप्लीकेशन लिखवाया, हमको कहें ये एप्लीकेशन तुम दे दो यहाँ पे, हमने दे दिया वहाँ। और कहने लगे कि तुमको बस कुछ, हमने कहा सर हम ये तो नहीं, कहें कि जो तुम नहीं करोगे तुम कह देंगे ये औरत करेक्टरलेस है और फरेब करती, झूठ बोलती है और हम तुमको बदनाम करेंगे इधर उधर। हमने कहा सर बस ऐसे समझौता करवा दो, डांट दो उनको बुला के, तो कहें नहीं मुकदमा तुम कर दो, ना तुमको कहीं आना पड़ेगा ना जाना, कोई दौड़ा धूपी नहीं, वो तो हम सब देख लेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे पूरी, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, यही सब कहा। उसके अलावा, राहुल के अलावा और किसी से आप मिली जो एडवोकेट था या और किसी से आपकी मुलाकात हुई? एडवोकेट एक थे, बुलाए थे उनको, राहुल ने बुलाया था? राहुल ने बुलाया था चौकी, उनसे बात हुई थी, हमसे कहें कि ये जो है इनके द्वारा हम तुम्हारा मुकदमा लिखवा देंगे, उन्हें लिखवाया था। कुख्यात बनाना, गैंगस्टर लगाना, शोहता साबित करना यूपी पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। इन सबके बीच इसी विभाग के कई ईमानदार अफसर भी हैं जिनसे न्याय की उम्मीद रहती है। मनीष मिश्रा को भी लखनऊ कमिश्नर सुजीत पांडे से न्याय की उम्मीद है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर गलत हुआ है तो कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। षड्यंत्र की पहली गुत्थी की हकीकत सामने आ चुकी है। खैर, यूपी पुलिस के शकुनियों ने यह षड्यंत्र क्यों रचा, क्यों मनीष के आशियाने के हर तिनके को जला दिया गया, क्यों महिला पर दबाव बनाया गया कि वह जबरदस्ती का आरोप लगा दे, यह षड्यंत्र का पहला हिस्सा है और इसकी पड़ताल आपके बीच सिस्टम के दीमक के अगले हिस्से में रखी जाएगी।